माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारे राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आशा करता हूँ कि आप भगवान शिव की पूजा आराधना नियमित रूप से कर रहे होंगे। मैं आज हीरे की बात करना चाहता हूँ। हीरा पहनना सब कोई चाहता है, क्या पुरुष क्या स्त्री, सभी लोग हीरे की अंगूठी, हीरे की ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, लेकिन हीरा सबको सूट नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, यदि आप हीरा नहीं पहन सकते तो उसका क्या कोई ऐसा उपरत्न है जो आप पहन सकें? और तीसरी बात, एक दो ऐसे टेस्ट की जो आप हीरा पहने हैं वो सही है कि सही नहीं है। आज इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, हीरा शुक्र के लिए पहना जाता है, लेकिन साथ ही साथ हीरा शनि पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। हीरा जमीन के बहुत गहरे स्थान पर जाकर मिलता है जहां पर तापदाब बहुत अधिक होता है। इसकी वजह से जो कार्बन एलिमेंट्स है वो बहुत संकुचित होकर, संघट होकर, जहां एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता, तब जाके हीरे की फॉर्मेशन होती है। हीरे के साथ ही कोयले की भी फॉर्मेशन होती है। इसीलिए कोयले का प्रयोग भी मैंने कई बार शुक्र के लिए करके देखा, शनि के लिए करके देखा, और वह बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारे लोग हीरा नहीं पहन सकते, वह कोयले का प्रयोग भी कर सकते हैं। सस्ता मिल जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कोयला हमारे ग्रह को ठीक करने में बहुत मदद भी करता है। खैर, हीरे की बात हो रही है। यह सामान्यतः सफेद होता है, और हीरे को यदि आप थोड़ा धूप में या रोशनी में लाएंगे तो उसमें एक स्पेक्ट्रम बनेगा, इंद्रधनुषी रंग बनेंगे। दूसरी चीज यह है कि यदि हीरे पे आप भाप मारें और वो ना जमे तो समझ लीजिए हीरा असली है। तीसरी चीज, हीरे से करंट पास नहीं होता, और उसकी जगह यदि कोई नकली पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे करंट पास हो भी सकता है। तो ऐसा सफेद क्रिस्टल जैसा अगर वह हीरा है तो ये आपको बहुत लाभ करता है, और ये शुक्र से संबंधी बहुत सारी परेशानियों में आपकी मदद करता है। जैसे विवाह ना होना, अच्छा विवाह ना होना, अच्छे मित्र ना मिलना, अच्छी सोसाइटी के लोगों द्वारा, या जो बड़े लोग सो कॉल्ड कहे जाते हैं, प्रतिष्ठित लोग जो जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा आपको सम्मान यदि नहीं मिलता तो हीरा वह सम्मान दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। इस प्रकार से हीरा बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। परंतु यदि आपको हीरे की आवश्यकता नहीं है और फिर भी आपने हीरा पहन लिया तो क्या होगा? संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी आएगी, रक्त संबंधी व्याधियां होंगी, यूरिक एसिड संबंधी व्याधियां होंगी, शुगर संबंधी व्याधियां होंगी, रिश्ते नाते टूटने शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे अफेयर्स डेवलप हो सकते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा की हानि का भारी कारण बन जाएंगे। आपकी नौकरी भी छूट सकती है, आपको नौकरी में मिलने वाली इज्जत खत्म हो सकती है, आपके घर पर जो कहावत है ना, उल्लू बोलने लगेंगे कहावत के रूप में, आपके घर में ऐसी वीरानी छाने लग जाएगी। इसीलिए मैं तो सामान्यतः रत्न किसी को पहनने को कहता ही नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों को रत्न पहनने का शौक है वह बहुत सोच समझ कर पहने, क्योंकि यदि हीरा सूट नहीं किया तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। विद्यार्थियों के बारे में मैं विशेष रूप से हमेशा बात करता हूं, क्योंकि वही तो है आपका भी फ्यूचर, इस राष्ट्र का भी फ्यूचर। तो आपके घर के बच्चों को यदि हीरा सूट कर गया तो उनके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, उनका दिमाग तेज होगा। लेकिन अगर सूट नहीं किया तो वह बिगड़ जाएंगे, भटक जाएंगे, कुछ ऐसी आदतें ओढ़ लेंगे जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा होगी, सोच में विकार उत्पन्न हो जाएगा। फिलहाल आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि के लोगों को क्रोध से बचना होगा। आज
धन की दृष्टि से यह दिन बहुत कमजोर है, इसलिए ख्याल रखकर चलें। उपाय क्या करेंगे? आज चावल का दान 8 वर्ष से छोटी बच्ची को जरूर कर दें। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, कोई अच्छी नई खबर मिल सकती है, कुछ लोग आपको स्नेह देंगे, उससे आपका मन प्रफुल्लित होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? यह दिन बेहतर रहे और इस दिन में आपके रिश्ते अच्छे से निभ जाएं, इसके लिए यदि संभव हो सके तो पौधों को सींचिएगा। मिथुन राशि, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से दिन नकारात्मक है। बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, वाद विवाद में उलझने से नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? तुलसी जी का पत्ता अच्छे से धोकर जीभ के नीचे रखकर चूसिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, दिन आपके लिए दोपहर के बाद थोड़ा सुकून देने वाला होगा, लेकिन मन में उहापोह चलती रहेगी। एक अजीब दो पार्ट के बीच में मन फंसा हुआ सा महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं रुकेगी, खुशियां मिलेंगी। उपाय क्या करेंगे? आप ओम चंद्रमसे नमः इसका जप अभी कर लीजिए और श्वेत वस्त्र पहनिएगा। मैं हीरे की बात कर रहा हूं और अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं हीरा किसे सूट करता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति का शुक्र कमजोर हो परंतु उस व्यक्ति का शुक्र बुरा ना हो, उसे हीरा सूट करेगा। सामान्यतः हम ये समझते हैं कि ग्रह कमजोर है यानी बुरा है। नहीं, कमजोर होना अलग बात है, बुरा होना अलग बात है। बली होना अलग बात है, अच्छा या बुरा होना अलग बात है। मान लीजिए किसी का शुक्र राहु के साथ है, केतु के साथ है, अपनी नीच राशि में है, तीसरे 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देगा। ऐसे में शुक्र का कमजोर होना ही ठीक है। और अगर ऐसे में आप शुक्र को बल दे देते हैं तो ये आपको रास्ते से भटका देगा, शरीर को खराब कर देगा। तो हाथ पर 2-3 चीजें जान लीजिए, ठीक है? अंगूठे के नीचे का ये पूरा जो स्थान है, ये शुक्र का स्थान है। अगर ये स्थान दबा हुआ है और इस पे सीधी रेखाएं हैं खड़ी हुई, तो इसका अर्थ है कि आपका शुक्र अच्छे परिणाम दे सकता है परंतु कमजोर होने की वजह से नहीं दे पा रहा है। ऐसे लोग हीरे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंगूठे के नीचे यहाँ वाले हिस्से पर रेखाओं का जाल बन रहा है, खड़ी हुई और पड़ी हुई दोनों रेखाएं हैं, जाल नुमा पोजीशन वहां पर क्रिएट हो रही है। तो ऐसे लोगों को हीरा कभी नहीं पहनना चाहिए। हीरा पहनने से उनका चरित्र खराब हो सकता है, मन में विकार आ जाएंगे, भटकाव की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों की भाग्य रेखा एकदम अच्छी है, स्पष्ट है और शनि के पर्वत तक जा रही है, और ऐसे लोगों का शनि का पर्वत दबा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है। टैलेंट होते हुए भी बड़े लोग, नौकरी देने वाले लोग या उनके सीनियर्स, उनके बॉसेस, प्रतिष्ठित लोग ये उन्हें भाव नहीं देते हैं, तो ऐसे लोग हीरा पहन सकते हैं। अगली बात, हीरा अगर आपको सूट नहीं करता है तो क्या होता है? लेकिन क्यों ना ऐसा करें कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं, उसके बाद मैं बताऊं कि हीरा सूट नहीं कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। सिंह राशि, दिन आपके लिए बेहतर है। दोपहर के बाद कोई अच्छा अचीवमेंट हो सकता है, बस मन को शांत रखिएगा, कोई प्रलोभन दे उसमें उलझिएगा नहीं। घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करना है? लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें, काम पर जुटे। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, इसलिए इस वक्त का जम के इस्तेमाल कीजिए, खूब मेहनत कीजिएगा, एक क्षण भी आलस्य में या बातों में मत गवाइएगा। उपाय क्या करना है? आपको ओम गंगणपताय नमः का जप करना है
और अंगड़ाई लेके, गहरी सांस लेके और मन भर पानी पीकर जुट जाना है। मन भर पानी मतलब जी भर के पानी पीना है, कहीं वो 1 मन 2 मन मत समझ लीजिएगा। तुला राशि, यह दिन आपके लिए कुछ परेशानियां ला रहा है। मन अजीब सा रहेगा, भटका हुआ सा रहेगा, किसी पर गुस्सा आ सकता है। कोई बात नहीं, कुछ अच्छे लोगों से भेंट करना आज का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए और एक सफेद धागा दाहिनी कलाई में बांध लीजिए। फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब मदद करेंगे। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में धन संबंधी निर्णय मत लीजिएगा या संपत्ति संबंधी निर्णय मत लीजिएगा। अपने भाई बहनों पर क्रोध या शक इस दिन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? पकी हुई सब्जी का दान जरूर कर दीजिएगा किसी गरीब को। फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मैं हीरे की बात बता रहा हूं। हीरा यदि सूट नहीं करता है तो क्या होता है, फिर बताऊंगा। हीरा यदि सूट करता है तो क्या होता है। मान लीजिए आप हीरा पहनना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता, या किसी ने कहा तो है कि आपको हीरा सूट करेगा, लेकिन आप अभी भी शंकाग्रस्त हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टेम्परेरी अंगूठी बनवा के उसमें हीरा धारण कर लीजिए। सामान्यतः हीरे के परिणाम 10 से 12 दिन के अंदर मिलने शुरू होते हैं। यदि हीरा पहनने के उपरांत आपके शरीर में आलस्य बढ़ गया तो हीरा तुरंत उतार दीजिएगा, ये आगे जाकर बड़ा नुकसान करने वाला है। यदि हीरा पहनने के उपरांत मानसिक विकार उत्पन्न होने लगे 6-7 दिन बाद, तो हीरा पहनना बंद कर दीजिए, ये आपको आगे जाकर नुकसान करेगा। हीरा पहनने के बाद आपके होंठ खुश्क रहने लगे हैं, पानी की आवश्यकता आपके एकदम से बढ़ने लगी है, तो हीरा आपको सूट नहीं कर रहा है। हीरा पहनना एकदम बंद कर दीजिए। हीरा पहनने के उपरांत यदि आपका कुछ लोगों से विश्वास टूटने लगा है और आप उनमें खामियां ढूंढने लगे हैं, तो भी हीरा आपको सूट नहीं कर रहा है, आप इसे उतार दीजिए। हीरे की और बात मैं करूंगा, लेकिन पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे पहले बात कर ले। राम राम पुष्पा जी। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, मुझे उसके बारे में कि उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, यानी कहीं कभी कभी बहुत सीरियस हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, और मुझे बताया गया है कि उसमें अल्पायु दोष है और शनि राहु का दोष है। बात भी अभी वो पूरा फ्लुएंसी के साथ नहीं कर पाता है जी। और उसका यही गुरुजी की अल्पायु दोष तो नहीं है, सुनिए ध्यान से, अल्पायु दोष तो नहीं है, लेकिन शनि राहु की वजह से इनकी कुंडली एक श्रापित कुंडली जरूर मैं कहूँगा, और इनको जीवन के 36वें वर्ष तक लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी लाइफ सेटल होगी। इनको 2-3 उपाय जीवन पर्यंत कराने होंगे। पहली चीज तो यह है, खाने में भी लगाने में भी ये सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, और हर मंगलवार को और हर शनिवार को जीवन पर्यंत सरसों का तेल या सरसों के तेल से बनी हुई कोई चीज वह दान में जरूर दिया करेंगे। काला या नीला कपड़ा ये नहीं पहनेंगे, और हर महीने पूर्णमासी के दिन यह आटे का दान किसी गरीब को जरूर करेंगे, वह भी सेवा भाव से। हनुमान जी इनके इष्ट हैं, उनकी पूजा इनसे कराया कीजिए, तरक्की होगी। हीरा जब भी आपको सूट करेगा, आपका मन प्रफुल्लित होने लगेगा, अंदर से खुशी का अनुभव करेंगे। कॉन्फिडेंस हीरा बहुत बढ़ाता है, और साथ ही साथ भूले बिसरे लोग भी आपसे आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हीरा आपको उत्तेजना देता है, हीरा आपकी एक्टिविटी का लेवल बढ़ाता है, और इसीलिए जिनको हीरा सूट नहीं करता उनको हाइपर एक्टिव करके बीमार कर देता है, लेकिन जिनको हीरा सूट करता है उनको एक्टिव करके मजबूती प्रदान करता है। शुक्र बली होने की वजह से शरीर सुंदर होने लगता है, आकर्षक होने लगता है, वाणी में रौनक आने लगती है, और
शुक्र अच्छा होने से वैभव आता है, जीवन साथी अच्छा होता है। लेकिन सूट नहीं करेगा तो आपका मन चरित्र भटक भी जाएगा, ये भी है। इसीलिए हीरा तभी पहने जो हाथ में मैंने चिन्ह दिखाए थे, वो लोग हीरा पहनेंगे तो उनको एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, संतान उत्पत्ति की क्षमता उनकी बहुत सकारात्मक होगी और बढ़ेगी, और कुल मिला के उनको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर शुक्र प्रदान करेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि हीरा जो आपने हाथ पे लक्षण बताए थे उस अनुसार सूट तो हमें कर रहा है, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप हीरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या आपको करना है, 2 पैसे वाला काम। लेकिन उससे पहले मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, यह दिन अचानक कोई नुकसान कर सकता है, वाहन से दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी का दान कीजिए और अपने इष्ट को याद कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, घर गृहस्थी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, दोस्ती के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रह के कार्य करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान जरूर कर दें। कुंभ राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, पेट और पीठ यह आपको परेशानी दे सकती है। इसके लिए आप हल्का भोजन करें, अधिक वजन ना उठाएं, वजन झटके से ना उठाएं। उपाय क्या करना है, शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः, इसका भी जप करिए ध्यानस्थ होकर, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रवृत्ति करेंगे। मीन राशि, यह दिन पेट के लिए भी अच्छा नहीं है, रिश्तों के लिए भी कमजोर है, पढ़ाई लिखाई से मन भटकेगा, लेकिन आप उपाय करेंगे तो चीजें जरूर बेहतर होंगी। और उपाय क्या करना है, मसाले का दान करना है। यदि मसाले का दान नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपना दिन शुरू कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। अब हीरे की बात करते हैं। हीरा यदि आपको बहुत महंगा लग रहा है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जरकन पहनिए। आप अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये सस्ते हैं, हीरे जितने इफेक्टिव नहीं हैं, तो इनका लाभ आपको मिलने में 6-7 महीने लगेंगे, उतना धैर्य जरूर रखिएगा। लेकिन मुझे अभी आपको एक ऐसी वस्तु और बतानी है जो बेहद सस्ती लेकिन बेहद कामयाब है, आपको हीरे जैसा प्रभाव देगी। लेकिन उससे पहले जन्मदिन विश कीजिए। आज बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है, चाहे हम जाने या ना जाने, हमें जन्मदिन विश करना चाहिए। तो विश यू हैप्पी बर्थडे। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिएगा, बहुत काम कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते संबंधी, घर की या ऑफिस की रेनोवेशन संबंधी या जमीन जायदाद संबंधी कोई अच्छा कार्य हो सकता है। सितंबर से आपके द्वारा किए जा रहे नौकरी या व्यापार में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं, तो बहुत मेहनत कीजिए। लेकिन रक्त संबंधी व्याधियों से बचना होगा और कोई रिश्ता कहीं आपके गले ऐसा ना पड़ जाए जिससे छूटना बहुत मुश्किल हो और उसकी वजह से इतना वक्त बर्बाद हो जाए, इतना तनाव आपके सर पड़ जाए कि आप अच्छे कार्य कर ही ना पाएं। परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, शुक्रवार को नमक मत खाइएगा और आटे का दान जरूर कर दीजिएगा। बस जुटिए अपने काम पर, बहुत मेहनत करनी है और मन को साध के रखना है, इंद्रियों को साध के रखना है, भटकना नहीं है। इन 12 महीनों में सफलता निश्चित है। ऑल द बेस्ट। अब चलते चलते एक चीज बताने जा रहा हूं, सरपोखा। जिन लोगों को शुक्र को ठीक करना है, मजबूत करना है, तो सफेद धागे में सरपोखा शुक्रवार को अपनी बहन से या भाभी जी से गले में पहनिए और उसके बाद देखिएगा आपको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे जो लोग स्त्रियों की बहुत इज्जत करते हैं,
चाहे वो पुरुष हो या स्त्रियां हो, जो लोग स्त्रियों की इज्जत करते हैं, उन्हें सकारात्मक सहयोग देते हैं, जिन लोगों के मन में विकार नहीं रहते हैं, और जो लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, शुक्र कितना भी खराब हो उसे अच्छा होना ही पड़ता है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।